Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture number 20th of light. आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको किस तरह से आप टैकल करोगे, मतलब कैसे उसको सॉल्व करोगे। ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मार्क्स कवर अप करते हैं और अगर इसमें रे डायग्राम बनाने को भी आ जाता है, इन दैट केस ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो जाते हैं। तो अगेन ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं। देन क्वेश्चन से एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 25 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा कीवर्ड यहाँ क्या है, कॉनकेव लेंस एक कीवर्ड है, हमेशा इसको पकड़ के चलते हैं। कौन सा टाइप ऑफ लेंस है, रियल है, वर्चुअल है, ऐसे वर्डों को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत कुछ आंसर को देते हैं। जब भी क्वेश्चन रीड करें तो मोटिव यही होना चाहिए कि मिरर्स का नेम पता चल जाए, रियल है या वर्चुअल, इनमें से कुछ बातें मालूम पड़ पा रही हैं कि नहीं। ये सब बातें आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर देते हैं। जैसे मैंने कॉनकेव लेंस जैसे ही कहा तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें माइंड सेटअप हो गई क्या, कि कॉनकेव का फोकल लेंथ तो प्राइमरी फोकल लेंथ होता है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये बातें ध्यान में नहीं है तो आप साइन कन्वेंशन को देखो, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेते हैं। इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर है, इसी में मैंने सारा डिस्कस कर रखा है, वहां पे आप देख सकते हो। अगर यही कॉन्वेक्स होता तो फिर कंडीशन में क्या होता, माइंड में सेटअप होता तो अच्छा इसका फोकल लेंथ तो सेकेंडरी मानते हैं, राइट में होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कितना हेल्पफुल हो जाता है ये सब कीवर्ड अगर आपको मालूम पड़ जाते हैं कि क्या होने वाले हैं। ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे फोकल लेंथ बोला, अभी पॉजिटिव या निगेटिव भी इतना सोचना नहीं है क्योंकि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट में होता है। तो -100 सेंटीमीटर मैंने यहाँ नोट किया। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है और यू पूछ रहा है, दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अच्छा, एक और बात यहाँ बोला, ऑब्जेक्ट प्लेस है 25 सेंटीमीटर, ये यू आपको दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव कंसिडर्ड होती है, -25 सेंटीमीटर। अभी क्या है, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, एफ मालूम है, यू मालूम है, वी बताना है, शायद पोजीशन पूछा हुआ है। नेचर जैसे ही पूछे बच्चे, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ एम कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन आपको काउंट करना होता है। मैग्निफिकेशन में 3 बातें निकल के आती हैं, रियल, वर्चुअल, जो भी आपका होगा, एक ही कंडीशन, इन्वर्टेड या इरेक्ट, ये कंडीशन होगा, और इनलार्ज या डिमिनिश्ड, मतलब कोई भी इमेज बन रहा होगा तो 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा, मतलब ये होने ही वाला उसके साथ, तो यही बताना होता है नेचर के अंदर। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये सारी बातें बता पाती है। तो चलो स्टार्ट करो इसको। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/f, 1/v एंड देन -1/u। लेंस में यहाँ माइनस होता है, मिरर में प्लस होता है। फोकल लेंथ की वैल्यू देखो तो 1/-100, राइट। और v की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क्स। u की वैल्यू माइनस माइनस प्लस होने वाला है, 1/-25, ये माइनस इसको प्लस कर देगा। अच्छा, प्लस वन ये कर ही दो मैं, तो 1/25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो बच्चे, आप लोग क्या करते हो ना, 1/v को इधर भेजते हो, 1/100 को इधर भेजते हो, लफड़ा हो जाएगा इसमें। कभी ऐसा होगा 1/v को इधर भेज तो दिए बट माइनस लगाना भूल जाओगे, 1/v के पीछे होता है, रियलिटी है। 1/100 को इधर लाओगे तो कभी इसका साइन बदलने में गड़बड़ हो जाएगा, तो डिस्टर्ब हो जाता है चीजें। तो डिस्टर्ब ना करें, मैं सजेस्ट करूंगा, करने के लिए आप कर सकते हो, नो डाउट राइट अप्रोच है। बट उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, माइनस प्लस को ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। तो इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहाँ भेज दो ना अकेला, ये प्लस है तो माइनस जाएगा, 100% सही रहेगा। तो 1/v को छोड़ दीजिए इधर एक साइड में, इधर गया तो क्या मिला, माइनस में हो गया, मतलब दोनों ही माइनस में। तो 1/25 ये निगेटिव हो गया बच्चे, और ये भी वैल्यू -1/100 तो पहले से पड़ा था। 25 और 100 का एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। 25 को 4 टाइम में जा रहा है, 4 1 जा 4, -4 साइन लगा हुआ है माइनस, ये भी माइनस ही साइन लगा, 101 -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/v, और इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चे, v बराबर मेरे पास क्या मिलने वाला है, v बराबर हो जाएगा 100/-5, -4 -1 -5 हो जाएगा, तो -5। अब इसको काट दो तो क्या कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, 0, v की वैल्यू -20। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कि जब भी 1/v को अब हटाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे लिख दिए सर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। या दूसरी चीज, ये 1 हटाओगे, v को ऊपर कर रहे हो, 1 को नीचे भेजो, तो 100 को ऊपर करो, 5 को नीचे करो। अब नीचे इसके 1 लिख के क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने नहीं लिखा। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा तुमको ये बात, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v की वैल्यू मिल जाएगी। रेस्ट थिंग तो प्रैक्टिस से चीजें आ ही जाती हैं। तो v की वैल्यू -20 आई, तो वी हैव वन आंसर, दैट इज व्हाट, पोजीशन ऑफ इमेज। एक आंसर तुम्हारे पास मिल चुका है। कहाँ पे बन रहा है, 20। अच्छा, ये देखो -20 बहुत कुछ बता रहा है कि इमेज हमारी लेफ्ट बनती है। और अगर आपको याद हो तो कॉनकेव में जितने भी इमेज बने थे, चाहे वो इन्फिनिटी पे प्लेस कर रहे थे, चाहे इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी प्लेस कर रहे थे, इस केस में जो इमेज बन रहे थे या तो हमारा एफ और ओ के बीच में बन रहा था, या तो फिर एफ पे बन जा रहा था। तो v -20 क्या बता रहा है कि जो भी इमेज है वो लेफ्ट साइड में है।
जो भी इमेज है लेफ्ट साइड में, और उसका जो वैल्यू होना चाहिए उसको फोकल लेंथ से कम होना चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ और ऑक्सीजन के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। तो इन दैट केस देखो तो हमारा क्या है, लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर है। और हमारा वी की वैल्यू क्या है, -20। परफेक्टली सही चल रहा है, माइनस भी है, कम भी है। खुद को चेक कर लिया, हाँ सब कुछ सही कर रहा हूँ। चेक चेक करने पे सारी बातें सही आ रही हैं, कोई एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, सब ठीक है। अगला, नेचर बताना, तो मैं एम निकालना पड़ेगा। एम क्या होता है, हालांकि आपको सब मालूम हो चुका है, पहले से ही मालूम है। कॉनकेव में इरेक्ट होते हैं, वर्चुअल होते हैं ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, डिमिनिश्ड होते हैं, सारी बात मालूम है, फिर भी कैलकुलेट करते हैं। एम का फॉर्मूला आई बाई यू होता है, वी बाई यू होता है। आई बाई यू किसी काम का नहीं है, वी बाई यू बहुत काम का है। वी बाई यू चूंकि लेंस का है तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा, मिरर वाले में यहाँ पे माइनस हुआ करता था। वी की वैल्यू -20 जो है उसको उठा कर दो, ये यू की वैल्यू कितनी है बच्चे, -25 है। देखो कट गया, 5 चौको 20, पचम 25 और 5 8 40, 0.8। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 0.8। प्लस में आ रहा है, एकदम प्लस में है, कोई टेंशन नहीं है। प्लस आना ही अच्छी बात है, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब इमेज मेरा वर्चुअल है, और आपको मालूम है कॉनकेव में फोटो हमेशा वर्चुअल बनता है, करेक्ट बनता है। तो यहाँ से प्लस होना इज व्हाट, इमेज हमारा वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ये दो बातें मिल गया, वर्चुअल है और इरेक्ट है। बच गया एक वर्ड, तो एक से वैल्यू कम है, तो एक से वैल्यू जो भी कम होती है उस कंडीशन में एम ये बताता है कि जो भी मेरा इमेज बन रहा है वो डिमिनिश्ड है, छोटा बन रहा है। एंड ये क्वेश्चन का आंसर हो गया बहुत इजी से। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया था, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको लेवल को अप करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, और अगर नहीं आता है तो लेट मी नो, मैं उसका फिर अलग से कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट की बात हो रही है, 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको सिखाया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपके पास, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू होती है 2 सेंटीमीटर। याद रहे, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। देखो यहाँ पे मेरे पास कमाल की चीज मिल गई कीवर्ड में, कॉनकेव लेंस मतलब इसकी फोकल लेंथ होने वाली है नेगेटिव। कॉनकेव का मतलब नेगेटिव, भी जस्ट बताया। 15 सेंटीमीटर मतलब फोकल लेंथ हम यहाँ से बच्चे ले लेंगे -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, तो लेंस से इमेज कितनी दूरी बन रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो वी दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब ये प्लस है या माइनस है, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट जैसे इसने कॉनकेव लेंस बोला था तो मुझे डाउट नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। क्या करूंगा, सीधे सीधे माइनस लगाऊंगा, क्यों कि कॉनकेव में होगा हमेशा इमेज कैसी बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है, और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, हम लोग माइनस कंसिडर करते, तो -10 सेंटीमीटर। कितना आसान होने वाला है यार, कितना आसान। ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब नेचर पूछा है तो एम बताना है, साइज ऑफ इमेज बता मतलब आई बताना है तुमको बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ मालूम है, वी मालूम है, तो यू निकालना आसान है ना। क्वेश्चन में यही तो पूछा है, 2 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis concave length focal length this much at what distance from the lens should be, लेंस से कितने दूरी पे should the object be placed, वस्तु को रखना चाहिए, कितने दूरी पे रखना है भाई। तो यू आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हो गया। क्वेश्चन मार्क्स में यू भी क्वेश्चन मार्क्स है, मिसिंग है। तो फॉर्मूला है हमारे पास, देखो पहले तो यही काम करना है, क्या गिवन डाटा है, एक बार गिवन लिखोगे तो फिर तो सोच लोगे कि मुझे करना क्या है, क्या कर दूं कि आंसर आ जाए। सोचना पड़ेगा, सिंपल सा सोच दोगे तो आ भी जाएगा। तो 1/f 1/v -1/u, यही फॉर्मूला है ना हमारे पास, और कौन सा तो है नहीं, लेंस का यही फॉर्मूला है। f की वैल्यू 1/-15, और v की वैल्यू कितना है, 10 है, -10। u की वैल्यू क्वेश्चन मार्क्स, तो -u। अच्छा बच्चे u यहाँ पे माइनस मत लिख देना, बहुत बच्चे u बराबर माइनस बोल देते, नहीं, ये u है, u ही रहेगा, माइनस यहाँ पे है। जब कुछ वैल्यू मिल जाए तब माइनस प्लस की कहानी है, जब तक वैल्यू नहीं मिला तब तक कुछ नहीं, तब तक वैसे ही छोड़ दो। अब ये अब ये फिर मैं बोला इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, ये ताम झाम नहीं पालेंगे, सिंपल से इसको उधर भेज दो। तो ये माइनस में है सेक्शन, 1/-10, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -1/u इक्वल टू, ये भी माइनस तो प्लस में आ गया, तो 1/10 प्लस में हो गया, और -1/15 तो पहले से यहाँ था, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे 30 मिल जाएगा। 3 टाइम्स में और माइनस लगाइए 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2, 2 मिल जाएगा, -1/u। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो -1/u इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30।
और बच्चे u का माइनस आना ही हमारा ये बात बता रहा है कि हमने क्वेश्चन का आंसर सही किया, क्योंकि साइन कन्वेंशन जब आपने देखा था तो हमने ये बात वहां पे डिस्कस की थी कि u चाहे कोई भी हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इधर मिरर इधर लेंस, उससे कोई मतलब नहीं है। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव आने वाली है, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी, ये बात आपको दिमाग में रख लेना है। तो u-30 आ गया, ये वैलिड होता है क्लास 10 तक, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाकी साइन का जो कन्वेंशन है वो जो तुमको मैंने सिखाया वो क्लास 10 तक ही वैलिड है। 10th के बाद रूल बदल जाते हैं साइन को पता करने का, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें हम लोग इंसिडेंट रे को देखते हैं। चलो अभी वो सब बातें हमें नहीं डिस्कस करना है, जो तुमने पढ़ा वो बहुत है, सफिशियंट है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी आएगा, ठीक है ना, सारे बॉल्स हवा में रहेंगे और हवा में बाउंड्री के पार रहेंगे, कोई बीच में नहीं लटकेगा। ऑल्सो फाइंड द नेचर, तो अभी नेचर की बारी है, तो नेचर निकाल देते हैं। यू तो निकल गया, एक क्वेश्चन तो टैकल हो गया, बारी है यू की। तो यू, सॉरी यू कह रहा हूँ, एम की बारी है। तो एम कैसे निकालेंगे, एम का फॉर्मूला यूज करेंगे, बेसिक है। तो एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है वी बाई यू, कुछ लोग कहेंगे आई बाई यू। तो आई बाई यू किसी काम का नहीं है मेरे, क्योंकि एम भी नहीं मालूम है और आई भी लिख दिया और ओ भी लिख दिया। तो बच्चे आई की वैल्यू ठीक नहीं पता है, एम ठीक नहीं पता है, ओ पता है, तो क्या कर लेंगे, दो चीजें नहीं मालूम है, एक मालूम है, तो फिर कभी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं दिए जा सकते हैं ऐसे। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, इन दैट केस हम लोग वी बाई यू ले लेते हैं। वी बाई यू काम का है, क्योंकि वी और यू दिया है तो एम निकल जाएगा, देन आई बाई यू का इस्तेमाल कर लेंगे। या सीधे सीधे आप फॉर्मूला यूज कर लो, वी बाई यू बराबर आई बाई यू, ये फॉर्मूला होता है, एम को छोड़ दो भूल जाओ। बट नेचर बताना है तो एम तो निकालना पड़ेगा, तो ठीक है एम निकाल लेते हैं, प्लस माइनस वगैरह साइन वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद फिर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एम बराबर हम क्या ले लेते हैं, वी बाई यू, यहाँ पे माइनस साइन नहीं यूज करेंगे क्योंकि लेंस का फॉर्मूला है। v -10 है और u बच्चे -30 है, ये क्या बता रहा है, 1/3, m की वैल्यू आया 1/3 और पॉजिटिव आ रहा है बच्चे, पॉजिटिव m का आना इज व्हाट, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब इरेक्ट, बहुत बढ़िया। और 1/3 मतलब 1 से छोटा है, दैट मीन्स डिमनेस। 3 पॉइंट निकल गए, कौन कौन से, हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो फोटो इरेक्ट बनेगा, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा 1/3 है, दैट मीन्स इमेज हमारा क्या हुआ, डिमिनिश्ड हुआ है, छोटा बना है बेचारा। इतनी बातें निकल के आ गई। अब हमें मैग्निफिकेशन भी टैकल हो गया, बच्चा है आई की बारी। तो आई को कैलकुलेट करना है, तो आई का फॉर्मूला हम यूज कर, मतलब यहाँ पे एम का फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। एम बराबर क्या होता है, आई बाई ओ, एम की वैल्यू 1/3 कैलकुलेटेड हो चुकी है, तो 1/3। हालांकि मैं चाहता था यहीं पे सॉल्व कर दे आई बाई ओ वी बाई यू, बट मजा नहीं आता, जो मुझे बातें बतानी थी कि एम से क्या क्या मालूम पड़ते हैं वो फिर नहीं बता पाता। 1/3 आई की वैल्यू क्वेश्चन मार्क से, और ओ की वैल्यू क्या है बच्चे, ओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज वॉट 2/3। तो इमेज यहाँ से भी मालूम पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट का 2/3 है, जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका क्या है, ये 2/3 करके आ रहा है। सर 2/3 कर रहा हूँ, इमेज की हाइट कितनी है, 2/3 है, 2/3 नहीं है, 2/3 इमेज की हाइट है। ऑब्जेक्ट से कितना छोटा है, तो 1/3 छोटा है, 1/3 ऑब्जेक्ट से क्या है, ये छोटा है, देख भी लो। ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इमेज क्या है 2/3 है, तो दो का क्या है, 1/3 हो गया कि नहीं हो गया। आई इज वॉट, यहाँ पे देखो फील करो इस बात को, आई बराबर क्या है, चलो यहाँ लिखते हैं, आई बराबर 2 × 1/3। तो ये देखो आई क्या है, 2 मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का 1/3, फील हुआ। तो ये कहानी हो गई आपकी। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसमें जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया है, कैसे करना है, लॉजिक क्या है, अप्रोच क्या है, सब चीज़ आपको समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को लगा के, फील होगा कि हाँ मैंने कुछ लगाया। एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल, जैसे ऑब्जेक्ट बोला, आप एच लिखते हो, एच डैश करते हो, जो करना है करो। मैं तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ओ से लिखता आया हूँ, तो अभी भी यही लिखूंगा और आप भी यही लिखिए। ओ फॉर कितना है, 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव कंसिडर्ड होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। टाल इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, चलो एक और वर्ड मिल गया मुझे, कॉन्वेक्स मतलब फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होने वाला है। इट्स 20 सेंटीमीटर टाल, इमेज इज फॉर्म, इमेज कितना सेंटीमीटर का बच्चे, 20 सेंटीमीटर का। पढ़ते जाओ लिखते जाओ, अब यहाँ पे आई इज इश्यूज हो जाएंगे कि प्लस है या माइनस है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लें, फिर प्लस माइनस के बारे में बता पाएंगे कि क्या होने वाला है। इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन कर रहे हो यार, बहुत हेल्पफुल हो गया, इतना काफी है, बात बन जा रही है। स्क्रीन पे इमेज बन जाता है उस कंडीशन में जो
इमेज होती है दैट इज व्हाट रियल। कोई भी इमेज अगर स्क्रीन पे बनेगी तो रियल है। हालांकि आगे और बातें क्लियर कर रही हैं, यहाँ पे जब भी स्क्रीन दिख जाए ना समझ जाना रियल की बात हो रही है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितने दूरी पे बन रहा है? फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसको भी मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, अभी प्लस माइनस कुछ नहीं, पता ही नहीं रियल, अभी बात कर रहा हूँ तो बात चलेगा। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। अब आ जाओ इनके माइनस और प्लस साइन पे, जो बातें कह रहे हैं उसको पकड़ा जाए। एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टाल, ठीक है, तो मैं एक फोटो बनाता हूँ, सारी बातों को समझाता हूँ क्या कह रहा है, ताकि चीजें आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए, कहीं दूर दूर तक कोई सिचुएशन में इश्यूज ना आए समझने के लिए। तो 50 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर बड़ा कर दिया मैंने। फिर उसके बाद बोला कि 20 सेंटीमीटर टाल इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे स्क्रीन रखा गया था, वहीं पे क्या हुआ, एक इमेज बना जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो थोड़ा छोटा बना 50 के आगे। ओके, तो यहाँ से क्या क्या मुझे दिया है बच्चे, देखो तो हमें दिया है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, यहाँ से कुछ दिया है? नहीं दिया भाई, मतलब ये है ऑब्जेक्ट यू, और यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दे रखा है, ये क्या है बच्चे, ये है हमारा v, यू वी की वैल्यू दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, +10 सेंटीमीटर, राइट साइड में बन रहा है। और ट्रू भी है यार, देखो यहाँ से बात क्लियर है आपका, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर है, इमेज 20 सेंटीमीटर, इमेज का छोटा बनना, 6+2 8 रूल में जाओ, इमेज का छोटा बनना कभी भी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इरेक्ट इमेज नहीं बनाता है, हमेशा क्या बनाता है, इन्वर्टेड फॉर्म बनाता है, मतलब रियल बनाता है। एक ही केस तो था कॉन्वेक्स के टाइम पे, जब इमेज वर्चुअल बना था, इरेक्ट बना था। उस कंडीशन में जो इमेज बना था वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना था, जो 6 नंबर का रूल था। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो चलिए मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा था, कहाँ गया भाई, पीछे कहीं मिल जाए, ये रहा कंडीशन, देखो ये वाला कंडीशन। तो ये पीछे देखो, पीछे जाके बन रहा था, छठे रूल पे था। एक ही ऐसा केस था जब कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज को वर्चुअल बनाया था और इरेक्ट बनाया था, इस केस में ऑब्जेक्ट की कंपेयर में काफी बड़ा है। तो ये सिस्टम में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो रूल 6+2 में हमेशा कहता हूँ वो जान होता है पूरा, ठीक है ना। मिरर में भी मैंने आपको बार बार ये बोला था कि जो 6+2 8 रूल है वो मिरर के लिए जान है, तो ऐसे लेंस के लिए वो 6+2 8 रूल जान है। आएगा तो बातें समझ में आएंगी, वरना ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है फिर वो पल्ले से नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर उड़ जाएंगे। तो ऊपर ऊपर ना उड़े उसके लिए हमें ये बात ध्यान रखना होगा। यू हो गया और वी हो गया, ये मैंने डायग्राम में देख लिया और समझ भी लिया क्या कहानी है। इसका फोकल लेंथ बताना है, तो यार देखो यू क्वेश्चन मार्क कर दिया, वी और एफ भी क्वेश्चन मार्क कर दिया है, तो फिर तो तीन चीज, दो चीजें मिसिंग है, तीन चीज होता है फॉर्मूले में। तो हमें या तो एफ मालूम पड़ जाए या तो यू मालूम पड़ जाए, तो बात बन जाती। तो कैसे यू निकालेंगे, देखो ओ दिया, आई दिया है, वी भी दिया है, यू निकल नहीं जाएगा। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, आई बाई ओ, दैट इज व्हाट इक्वल टू वी बाई यू। यहाँ से देखो यू की वैल्यू निकल जाएगी, एक बार यू निकल गई तो एफ निकल जाएगी। आई का मान कितना, आई का मान बच्चे 20। अच्छा ये भी देखो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इमेज देखो क्या हुआ, नीचे गया हुआ, इमेज लेफ्ट राइट साइड में तो है बट एक्सिस के नीचे है, दैट मीन्स ये साइन होगा -20। कोई भी चीज धैर्य के साथ करना, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर जहाँ हरी मतलब हर चीज को काम को हरी में करना शुरू कर दिए, जल्दी कर दिए, उस कंडीशन में जरूर यहाँ साइन कहीं ना कहीं गलती होगा, 100% श्योरिटी के साथ होगा। रुको, सोचो, पेशेंस के साथ देखो क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं पुटअप कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसमें पुटअप कर दो। आई की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो -20 अब मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई मेरा रियल है, इन्वर्टेड है, और इसके लिए मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। रियल इन्वर्टेड के लिए माइनस साइन जाता है, रियल के लिए माइनस जाता है ओवरऑल। तो -20 हो गया। ऑब्जेक्ट कितना है बच्चे, तो ऑब्जेक्ट हमारा 50 है। वी राइट साइड में तो बहुत बढ़िया 10 हो जाएगा, यू क्वेश्चन मार्क्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। ये 25, तो यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, मस्त अपना -25 सेंटीमीटर आ गया, यू की वैल्यू -25 सेंटीमीटर। अभी फोकल लेंथ बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, तो आपको भी लग रहा है यू वी सब बता ही दिए सर, तो क्या बच गया, फोकल लेंथ निकाल देते हैं। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/f 1/v -1/u। फोकल लेंथ हमें नहीं पता था क्वेश्चन में, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो भी प्लस में, u की वैल्यू
माइनस है और u का माइनस आना यह बात बताता है कि हमने क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब फोकल लेंथ सॉल्व करो, 1/f दैट इज व्हाट 10/25 का एलसीएम क्या होगा, 50 ले लो, है ना। 10 से 5 बार में जाएगा तो ऊपर 5 आ जाएगा, 25 से 2 बार में जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 1/f क्या हुआ बच्चे, 50/7। और f बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी रिवर्स कर दिया मैंने, 7/50। तो फाइनली f बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, f बराबर आपको मिल जाएगा 50/7। तो दिस इज व्हाट आपका फोकल लेंथ निकल गया है। और फोकल लेंथ का पॉजिटिव आना ये बता रहा है कि हमने आंसर सही किया। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कंसीडर होता है राइट साइड में। तो चूंकि राइट साइड में कंसीडर होता है दैट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा। और क्या मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, एकदम सही, फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव आया है। तो यहाँ से देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पेशेंस के साथ नेगेटिव पॉजिटिव साइन को देखेंगे, बाकी एक डायग्राम अपने लिए माइंड में बनाना पड़ता है चीजों को समझने के लिए और श्योरिटी होने के लिए कि हम क्वेश्चन को गलत नहीं कर रहे हैं। आपने हर पॉइंट पे जाके खुद को क्रॉस चेक किया। दिस इज व्हाट -25, यू माइनस में आया, हाँ सही है, यू माइनस में आएगा। दूसरी चीज फोकल लेंथ 50/7 आ रही है, पॉजिटिव में आया कॉन्वेक्स के लिए, पॉजिटिव आना ही चाहिए था, ये भी सही है। v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। राइट साइड में अब यहाँ से कुछ और भी जस्टिफाई कर सकता हूँ क्या मैं अपने आप को, जिससे मैं एकदम एक्यूरेट हो जाऊं कि हाँ अब तो मैंने सही किया। अभी भी शायद हो सके थोड़ा सा डाउट मन में रह गया, तो एक और अप्रोच कर देते हैं उस डाउट को एकदम खत्म करने के लिए हमने सही किया या गलत किया। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ सिर्फ मोटिव नहीं है कि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूं बस हो गया। कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, सभी चीजों का मीनिंग होना चाहिए। मतलब कुछ भी कर रहे हो, ये फॉर्मूला लिखे तो क्यों लिखे, हमें फोकल लेंथ निकालना था। बी पॉजिटिव क्यों लिखे, क्योंकि वो राइट साइड था। माइनस क्यों, ये सब लॉजिक को समझना है। एक बार समझ जाओगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, जब तक नहीं समझोगे तब तक तो रोकेगा भाई। तो पहला काम हम समझ लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो देखो कहानी इतना ही है कि u की वैल्यू -25 ठहरा, मतलब 25 माइनस में डायरेक्शन बता रहा है लेफ्ट साइड में, और v 10 सेंटीमीटर। अच्छा फोकल लेंथ 50/7 है, 50/7 दैट मीन्स अगर इसमें कैलकुलेट करो तो 7 7 जा 49, 7 समथिंग मतलब 7 पॉइंट समथिंग मान लो। मतलब जो फोकल लेंथ है इसका कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि v तो 10 है, यहीं कहीं होना है इसको फोकल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं 7 पॉइंट समथिंग हो गया, और 10 मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे 3 तो ये 10 आएगा आपका। फोकल से तो बच्चे ये बाहर जा रहा है। अगर ये, अच्छा एक और बात, इधर 7 चले हो तो मान लेते हैं हम 7 ही कंसिडर करते, इधर भी 7 चलोगे और 7 फिर डबल करोगे तो ये 2f1 मिलेगा, 14 पे आपका आएगा। ये देखो 2f1 से बाहर जा रहा है क्योंकि u की वैल्यू -25 है, और 2f1 तो 14 पॉइंट समथिंग पे खत्म हो जा रहा है। मतलब ये है केस इनफाइनाइट और 2f1 के बीच का। इस केस में जो इमेज बनती थी वो हमारा f2 और 2f2 के बीच में बनती थी, और सही भी है। क्या मेरा v का वैल्यू 2f2 से कम है, भाई f 7 पॉइंट समथिंग है तो 2f 14 पॉइंट समथिंग है, तो ये देखो 14 से कम है, 10 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स एकदम सही कर रहे हैं हम लोग, कहीं गलत नहीं है। जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में था, इन दैट केस हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो सेकेंडरी फोकल लेंथ और 2f2 के बीच में बनता था, और यहाँ पे साफ साफ वही कंडीशंस नजर आ रहे हैं। अब तुमको कोई इसमें संदेह नहीं कि हमने गलत किया सही किया, तो मैं आपको हर वो चीज दिखा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही करोगे। गलतियां जो होने की संभावना है वो तो आपको मालूम पड़ ही रहा है, साथ ही साथ तुम अपनी गलतियों को कंप्लीटली सुधार के खुद को चेक कैसे कर सकते हो वो भी चीजें सीख रहे हो। चलिए बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं करेंगे हम लोग, मतलब लेक्चर नहीं झाड़ने वाला हूँ, लेक्चर्स तो बहुत करेंगे, लेक्चर बहुत ज्यादा नहीं झाड़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A real image formed by, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, formed by spherical lens of a focal length of 100 centimeter is half of object, then find nature and position of image, also name the type of lens। एक रियल इमेज, देखो यहाँ कीवर्ड मिल गया मुझे, मुझे कीवर्ड चाहिए था रियल इमेज। मतलब रियल इमेज है तो फिर खत्म करो, स्फेरिकल लेंस देखो बेवकूफ बनाना चाह रहा है, लेंस का नाम छुपा रहा है। स्फेरिकल लेंस बोलने का मतलब ही क्या, नाम बता दिया होता, नहीं बताया छुपा लिया, तो यहाँ तुम पहचान लिए रियल है। रियल स्फेरिकल लेंस में कौन है, कॉन्वेक्स बनाता है, कॉनकेव तो कभी बना ही नहीं पाता है, वो तो हमेशा वर्चुअल डिमनेस इरेक्ट बनाता है। कॉन्वेक्स एक ऐसा था जो रियल वर्चुअल डिमनेस सब बनाता था, इन्वर्टेड, ठीक है, हर तरह का इमेज का फॉर्मेशन हो रखा था।
तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि मेरा इमेज है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, जो कि दे रखा है ऑफ अ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हम क्या मानेंगे यहाँ पे बच्चे 100 सेंटीमीटर, वो भी कैसा कंसिडर होगा, पॉजिटिव 100 सेंटीमीटर। प्लस लिखो या नहीं कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस दिखाने के लिए। इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, जब भी क्वेश्चन में हाफ ट्वाइस थ्राइस ऐसे करके बोले, इमेज इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज थ्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी वर्ड मिले दैट मीन्स वो वैल्यू है एम का। किसकी वैल्यू है, मैग्निफिकेशन का। और एम की वैल्यू कितनी है, हाफ, हाफ मतलब 1/2। प्लस या माइनस, देखो क्वेश्चन शुरू में बोल दिया रियल, यहाँ पे माइनस चुपचाप लगा दो बिना सोचे समझे। देन फाइंड द नेचर एंड पोजीशन। नेचर क्या बताऊं यार, नेचर तो यहीं पे मालूम पड़ गया, -1/2 है तो नेचर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नेगेटिव का मतलब होता है रियल, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है। और रियल से क्या वर्ड मिलता है हमको, मिलता है इनवर्टेड। और 1/2 क्या बता रहा है, छोटा बनाया, डिमिनिस्ड का, तो सीधे कहानी खत्म, डिमिनिस्ड। हालांकि ऑल्दो ये m की वैल्यू हमें नहीं थी, तो भी बात ये पता चल जाती, फोटो वोटो बनाते तो मालूम पड़ता ही पड़ता। वेल बहुत हेल्प कर रहा है। एक क्वेश्चन तो खत्म, नेचर खत्म हो गया। पोजीशन वी की कहानी है, तो वी का पापड़ बेलेंगे यहाँ पे, वी बराबर, हाँ हाँ पापड़ ही बेलना है, हर बार यही करना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ऑल्सो नेम द टाइप ऑफ लेंस, नेम तो शुरू में ही बता दिया यार, स्फेरिकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पे कहानी खत्म, ये भी क्वेश्चन खत्म। देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे खत्म हो रहा है, नहीं क्लियर है तो परेशान हो जाओगे। ओके तो v का फाइंड आउट करते हैं। तो v को फाइंड आउट करने के लिए हमें u मिलता तभी तो v आता, u तो है ही नहीं, मिसिंग है। तो m से मदद मांगते हैं क्योंकि f तो है मेरे पास, v कॉम्प्लिकेटेड, ये भी प्रॉब्लम है, और u भी कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों चीज मतलब दोनों ही प्रॉब्लम में है, तो m से हेल्प मांगते हैं, कहीं कुछ मिल जाए। तो m का फॉर्मूला होता है बच्चे लेंस के लिए v/u, दैट इज व्हाट आपको गिवन है -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, v का मान कुछ मिल जाए। तो चलो यहाँ से इधर में तो u -1, यहाँ पे 2v हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या मिल गया, -2v। यहाँ माइनस साइन ध्यान देना कहीं छूट ना जाए, ये माइनस इस -1/2 का, इनका माइनस नहीं है। अब क्वेश्चन में u भी क्लियर हो गया है, तुम्हारा रास्ता v भी क्लियर है, ठीक है ना, और f भी है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बड़े आसानी से। 1/f 1/v -1/u, v को v ही छोड़ दो भाई, कुछ करना तो है नहीं। फोकल लेंथ कितना है, तो 100 है। v कितना है, तो v आपका कितना है भाई, नहीं पता, ये तो निकालना है। u कितना है, -2v, 2 और v, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। एलसीएम क्या होगा, v और 2v का, 2v ही होगा। v से v कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 2v से 2v कट गया, 1 2 1 3। तो 1/100 दैट इज व्हाट इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो 1/100 इज इक्वल टू 3/2v। ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v की वैल्यू क्या हो जा रही है, 150। क्या आ रहा है, v की वैल्यू 150 आ रहा है। अब देखो v पॉजिटिव आने का मतलब इमेज मेरा क्या हो रहा है, राइट साइड में जा रहा है, और कहीं कहीं ना कहीं हम सही भी हैं, क्योंकि अगर आपको याद है, मैं इसका इमेज भी बना के आपको समझा देता हूँ जो क्वेश्चन में है। 150 आने का मतलब मेरा इमेज राइट साइड में बना है, प्लस में होने की वजह से। ये प्लस वैल्यू मतलब क्या, इमेज कहीं राइट साइड में बना होगा, तो कहीं भी बना होगा, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ बन गया मेरा इमेज 150 पे बना। तो राइट साइड में ऊपर नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है राइट साइड में कभी भी वो 6 रूल सिखाया था उसमें, जब भी हम राइट बनाते थे उस कंडीशन में इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता था। लेफ्ट में एक ही केस था जो कि छठा रूल था, रेक्ट बना था और काफी बड़ा बना था एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये 150 पे है। u कितना है बच्चे, u की वैल्यू है -2v, तो u भी निकाल दें, इसलिए u की वैल्यू u इक्वल टू -2v। देखो u की वैल्यू निगेटिव आ रही है, -2v की वैल्यू 150, दैट इज व्हाट u इक्वल टू -300, है ना। u का माइनस आना भी मुझे ये बात बता रहा है कि हम क्वेश्चन सही ढंग से कर रहे हैं और हम कहीं भी गलत अभी नहीं है। v का प्लस आना, u का माइनस आना, इस बात का सबूत है कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो टाइप, ये कहानी हो गई। पोजीशन ऑफ इमेज v आपने 150 बता दिया, u -300। फील करने के लिए पूछा नहीं था आपको, v ही बताना था, v आपने ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, जस्ट टू फील कि हाँ ठीक है, ऐसे रे डायग्राम कैसे बन सकता है। अब u हमारे पास 300 है, कहीं यहाँ दूर कहीं 300 होगा, ये मान लो, चलो ठीक है, ये क्या ले लिया मैंने सेलेक्ट, ठीक है। तो u कहीं मान लीजिए यहाँ पे 300 के आसपास, यहाँ पे कहीं 300 होगा, ये मान लें 300।
माइनस मतलब लेफ्ट में, और v क्या है 150, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 150 है। f कितना है बच्चे, तो f बताया था 100 सेंटीमीटर, तो ये बच्चे 100 है, तो ये बच्चे इसका डबल 200, मतलब 2f1 200 पे खत्म। तो ये है मेरे बाहर 2f1 के, मतलब ये भी केस वही है 2f1 और इनफाइनाइट के बीच में, तो जो मेरा इमेज बनेगा उसको बनना पड़ेगा f2 और 2f2 के बीच में। चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है, ये f2 है, तो देख लो क्या मेरा वैल्यू जो भी आ रहा है v का वो 200, मतलब ये 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, मतलब 100 प्लस 100 200। 200 से कम है और 100 से ज्यादा है, मतलब f2 से ज्यादा होना चाहिए वैल्यू, और 2f2 से कम होना चाहिए, एकदम सही है 150। f2 से ज्यादा है, 2f2 से कम है। क्या इमेज मेरा रियल है, तो माइनस होना चाहिए m की वैल्यू, माइनस है, देखो रियल है। इन्वर्टेड है, हाँ। डिमिनिश्ड है, हाँ। सब कुछ तो वही रूल है, बेसिक था। तो इस तरह से आपने खुद को फिर से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और खुद को जस्टिफाई कर लिया कि हाँ मैंने जो भी किया अभी वो सही किया है, वो कहीं गलत नहीं है। तो होपफुली ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके चलेगा। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 25 सेंटीमीटर, किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर रखा गया है, कहाँ से, कॉन्वेक्स लेंस से। देखो फिर से एक मुझे बात मिल गई, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस मिलती है, एक्चुअली इसका फोटो रे डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा बातें ज्यादा क्लियर होंगी, चलो यहीं से बनाते हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और एक मैं इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मिंग एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ बन रहा है बच्चे, इमेज 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बना रहा है। इफ ऑब्जेक्ट मूव 75 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट पोजीशन, देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अब लेंस का नाम कॉन्वेक्स लिया है, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, फॉर्मिंग एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक बात हो गई बच्चे, क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए थी इनको। वो हेल्प क्या करनी चाहिए थी, चलिए हेल्प तो बहुत उन्होंने कर लिया, यू दे रखा है और क्या रखा है, वी भी दे रखा है, चलिए ठीक है हेल्प है, निकालते हैं। यू कितना है, यू हमारे पास है क्वेश्चन के हिसाब से यू -25 सेंटीमीटर, यू हमेशा माइनस कॉन्स्टेंट होता है। डिस्टेंस कितने पे बना बच्चे, वी 50 सेंटीमीटर पे बना। इफ ऑब्जेक्ट, अब ये एक छोटा सा वर्ड यहीं पे मैं बोल रहा था कि क्या गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये हो गई है कि देखो तुमको भी ये सोचना चाहिए, अगर ये सोच रहे हो तो मतलब तुम सही हो, नहीं सोच पा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, फिर क्वेश्चन को और अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा। मैं क्यों ये बात बोल रहा था कि इसने 50 सेंटीमीटर तो बोला है, एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब कौन सा केस है, वर्चुअल वाला केस है या रियल वाला केस है। 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो याद करो ऑब्जेक्ट यहाँ रख दो तो एक इमेज यहाँ बन जाता था, तो 50 सेंटीमीटर ये भी डिस्टेंस पे हो सकता है। कहीं क्वेश्चन में इनलार्ज और डिमनेस की चर्चा हुई नहीं है, ये 50 सेंटीमीटर तो इधर वाला भी पॉसिबल है, यहाँ से इधर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कौन सा 50 सेंटीमीटर। तो मतलब ये क्वेश्चन जब मैं टाइप किया हूँ तो थोड़ा सा एरर हो गया है, और इस एरर को हम लोग सुधार लेते हैं। क्या, मैं यहाँ एक वर्ड बोल दे रहा हूँ, फॉर्मिंग रियल इमेज, बस क्वेश्चन खत्म, यही सुधर गया क्वेश्चन। अब आंसर ठीक है। अब इस कंडीशन में v की वैल्यू 50 प्लस में ले लेंगे क्योंकि राइट साइड में बन रहा है। इफ ऑब्जेक्ट मूव 75, अच्छा ठीक है, तो फोकल लेंथ इन्होंने बताया नहीं है तो क्या ही दिक्कत है, 75 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर। वेरी गुड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया बच्चे। पहले कंडीशन क्या बना रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दे रहा है, फिर क्या कर रहा है, इस 25 इस कंडीशन में कुछ दिया हुआ है आपको u और v, इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, मैं इसको उठा के और पीछे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, और कितना शिफ्ट कर रहा हूँ, 75 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, तब आप बताओ कि अब ये यहाँ रखा गया तो पोजीशन तो ये 50 का था, अब यहाँ रख दिए तो बताओ कहाँ बनेगा। तो एक काम करो, इसको हम बोल देते हैं u1, इसको बोल देते हैं हम v1। तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। देखो फोकल लेंथ चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, एक बार लेंस का फोकल लेंथ मिल गया तो वो फिक्स होता है, वो नहीं बदलता। भाई मटेरियल थोड़ी ना तुमने बदल दिया, कोई मटेरियल में चेंज किया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज किया, नहीं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर रहे हो ना मटेरियल चेंज कर रहे हो, तो फोकल लेंथ कैसे बदल जाएगा। फोकल, तुम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहे हो, आगे पीछे करो तो आगे पीछे के हिसाब से इमेज एडजस्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से उसकी इमेज बन जाएगी, दैट्स इट। तो एक बार इससे फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दूसरा वाला जो वैल्यू दिया है इसमें भी उसने यू और वी के बारे में बात किया है, भाई 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, पोजीशन पूछ रहा है और फोकल लेंथ तुम्हें पता है क्योंकि यहाँ तुमने कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व। देखो सॉल्व करते हैं, अभी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो हम क्या करेंगे,
ये रियल लिख लो भाई, रियल मत छोड़ो, रियल। यहाँ से 1/f इक्वल टू 1 बाई यहाँ पे v1 मान लेते हैं माइनस 1/u1, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले। अब f1 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कांस्टेंट है। 1/f, जब मैं आपको पावर ऑफ लेंथ सिखाऊंगा तो वहां पे सब f1 f2 वाली कहानी शुरू होती है। v1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर प्लस, राइट साइड में बना u1 माइनस 25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 50 25 100, चलो 50 ही लो, एलसीएम तो 50 होगा। 1 25 दूना 50 2 और 1/f, और इस तरह से f बराबर क्या मिल जाएगा, 50/3। पॉजिटिव है क्या, हाँ, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो जब भी कुछ आंसर आए ना तो उसको हमेशा सोचना, हाँ ये होता है क्या, हाँ होता है, ठीक है, अगर होता है तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रुकने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो। और नहीं होता है तो फिर रुक जाओ, पीछे जाओ, चेक करो, और फिर उसका आंसर जब एक बार सही मिल जाए तो फिर ठीक है। जब तक सही नहीं मिला तब तक उसको चेक करते रहो गलती कहाँ हो रही है। तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फोकल लेंथ निकल गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पोजीशन पता करना है कब, जब ऑब्जेक्ट को मूव किया गया 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन, अपने ही पोजीशन नहीं पता, ये तो कुछ और है भाई, यहाँ पोजीशन, अपने ही पोजीशन से 75 सेंटीमीटर को पीछे हटा दिया गया। मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस जो था तुम्हारा बच्चे, ये कितना था, ये कंडीशन था 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 75 सेंटीमीटर और इधर शिफ्ट कर दिया गया, तो एक्चुअल में यू अब क्या हो गया, एक्चुअल में यू अब 100 सेंटीमीटर हो गया भाई। 75 25 100 लेफ्ट में है तो माइनस वाला, 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं। तो U2 जो है बच्चे वो क्या है, -100 सेंटीमीटर है। और V2 ये तो क्वेश्चन में पूछा हुआ, फोकल लेंथ बच्चे बदलता नहीं है, अभी बताया, तो फोकल लेंथ को ऐसे ही रख दे दीजिए। फोकल लेंथ हमारा कितना है, 50/3। फॉर्मूले में पुटअप करो, आंसर पाओ, 1/f 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ f की जगह 50/3 रखेंगे, 1/50/3 1/v, v मतलब v2, u मतलब u2, v2 का मान कितना है, तो -100, और माइनस u2 का मान कितना है बच्चे, माफ कीजिएगा v2 की वैल्यू। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यहाँ गलती किया हूँ ऐसे आपसे भी गलती हो सकती है। v2 और u2 की वैल्यू -100, ये v और u एकदम क्लियर बनाना, बड़ा बनाना, और ऐसे v बनाना, ऊपर ऐसे काट दो v, और ऐसे नीचे है u। v और u लगभग सबकी हैंडराइटिंग में एक जैसी होती है, तो जब क्वेश्चन बड़े होते हैं ना तो उसमें वी की जगह यू की जगह वी वैल्यू पुटअप हो जाती है, और फिर सब कहानी खराब हो जाता है, बड़े लंबे तक परेशान रहोगे, और तुमको लगेगा हम तो सब सही कर रहे हैं, क्या ही खराब है, सब कुछ सोचोगे अरे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जैसे मुझसे गलती हुई वैसे आपसे भी हो सकती है, तो कॉमन चीज है, इसको ध्यान रखना। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जा रहा है, 3/50, दैट इज वॉट इक्वल टू 1/v, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, तो 1/v2 प्लस 1/100। अब 1/100 को इधर भेज दीजिए, तो 1/v2 यहीं छूट जाएगा, और यहाँ पे 3/50 माइनस 1/100। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग साइड में, चलिए साइड पे कर लेते हैं, इसको साइड कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो फिर क्या होगा बच्चे, 50 100 का एलसीएम 100 ही होगा। 50 से 2 बार में 100, 2 का 3 6, और 100 का 1 1 हो जाएगा, 1/v2। अब इस केस में 6 में से एक जाएगा 5, 1/v2 5/100, ये लोग कट गया 20 बार में। फाइनली V2 की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, V2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। ये देख लो, ये भी प्लस में है, मतलब इमेज हमारा राइट साइड बन रहा है, और राइट साइड बनना भी चाहिए। वापस आके केस स्टडी कर लेते हैं। जब 25 पे था उस कंडीशन में जो मेरा इमेज बना वो 50 पे बना, 25 था तो इमेज कहाँ बन रहा है, 50 पे बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब वो 100 पे जाएगा तो फिर क्या बनेगा, तो देख लो, थोड़ा सा मैं ऐसे फोटो बना लेता हूँ यहाँ पे, फोकल लेंथ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये कितना है, ये 50, मतलब देखा जाए तो 16 दूना 32, 16 तीन 48, अगर मैं काटूँ तो लगभग 16 पॉइंट समथिंग टाइम में कटेगा फोकल लेंथ। तो यहाँ से इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी है, 16.3 है, मतलब यही कहीं है, दूर तो जाएगा नहीं भाई, वो टोटल 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी चल जाओ तो 16 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा आपको। यहाँ ये 25 पे है, मतलब ये फोकल से बाहर है, और 16 का डबल क्या होता है, 32, तो 32 से 25 छोटा है, मतलब ये जो वैल्यू इस कंडीशन में जो ये ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, वो ऑब्जेक्ट आपका था F1 और 2F1 के बीच में, कहाँ था, तो ये फोकल लेंथ मान लो यहाँ पे है,
ये मिल गया। ये फोकल लेंथ तो मान लो यहाँ पे है, तो इसका 2f2 यहाँ पे मिलेगा, 32 पे मिलेगा, 32 पॉइंट समथिंग करके, तो 25 उसके बीच में है। मतलब 2 और ये F1, 2f1 और ये f1 होगा ना, इनके बीच में होता था। तो याद करो, ये f2 हुआ करते थे और ये 2f2 हुआ करते थे। इन दैट केस जो इमेज की फॉर्मेशन होती थी वो 2f2 के बाहर हुआ करती थी, और इमेज बड़ी भी होती थी। क्या होती थी इमेज? एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट के बड़ी निकल के आती थी। तो ये हो गया आपका एक कंडीशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको हटा के शिफ्ट किया गया 75 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया, ये 2f1 से बाहर है और इनफाइनाइट के बीच में, मतलब इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में आ गया। इस केस में इमेज की जो फॉर्मेशन होती थी छोटी बन जाएगी, और वो होता क्या था, वो इमेज हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाता था इस तरफ। तो ओवरऑल देखो तो नया जो V आया है, क्या पुराने वाले V से कम है? एकदम होना भी चाहिए। ये पुराना V ये है 25, और नया V क्या है 20। फिर पुराना V सॉरी 50 है, 25 बोल दिया। पुराना V क्या है 50 है, और नया V कितना है 20। ठीक है, क्लियर है, सही है। और ये चीज देख लेते हैं, फोकल से बड़ा होना चाहिए नया V, f2 से ज्यादा होना चाहिए और 2f2 से कम होना चाहिए। देखो 16 से ज्यादा है 20 क्या? हाँ। 32 से कम है क्या? हाँ। अब क्या चाहिए तुमको यार? हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम प्रॉपर वे से तुम्हें करने आ चुका है, और चीजें आप सीख चुके हो। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देख लो। अगर इतना तुम्हें करने आ गए ना, तो लेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम हिला दोगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा दोगे आप। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। पोजीशन आपने बता दिया। नेचर बताना है तो नेचर क्या होगा? अच्छा, नेचर को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेचर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिस्ड है। हालांकि फिर भी हम एम कैलकुलेट कर देते हैं, नेचर का मतलब एम भी बताना है। तो वी बाई यू, ये वी बाई यू। तो v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू हमारे पास 20 है, और u की वैल्यू कितनी है बच्चे? u की वैल्यू -25 है। देखो तो, काटो तो, मतलब यहाँ पे मिलेगा 5 चौको 20, बचे हम 25, -4/5, मतलब -0.8, 4 बार में कट जाएगा। बट ये माइनस क्या कर दे रहा है, ये बता रहा है रियल है। यही है मेरा सेकंड इमेज। इन्वर्टेड है, एकदम है, डिमिनिस्ड है, 1 से कम है मतलब डिमिनिस्ड है। तो इसके आगे जो भी इसकी साइज थी, उसके आगे ये छोटा बनेगा। ये बड़ा बना था पहले वाले केस में। तो पहले वाले केस के लिए अगर m निकालूं तो देखो तो, m बराबर इसके लिए v बाई यू। तो v कितना है 50 है, u कितना है 25, -25, 25 दूना 50। देख लो m की वैल्यू पहले वाले केस में -2 आ रही है, बड़ा बनना था, बना, माइनस, इन्वर्टेड रियल। क्लियर? समझ में आया? बढ़िया से, सब कुछ ठीक? ओके। तो चलो, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो पावर ऑफ लेंसेज के बारे में बात करेंगे, और फिर इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स मिला के उसमें पावर ऑफ लेंसेज के बारे में भी बात करेंगे। कैसे पावर ऑफ लेंसेज एडिटिव इन नेचर होते हैं, ये सारे डिस्कशन करेंगे। तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होने वाला है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। जो कहानी होगी वो न्यूमेरिकल की होगी। तो एक और लेक्चर इस पूरे मतलब चैप्टर के अंदर आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, तब तक इसे देखिए और इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए, बाय, टेक केयर, थैंक यू।